He was buying books. She was singing songs. Meena was bringing water. I was eating food. We were playing cricket. They were writing a letter. दोस्तों, हम किस टेंस के वाक्य बोल रहा था? किस टेंस के वाक्य बोले हमने बोला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है ना। टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश, ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, दे वर सेलिंग गुड्स, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बोल रहा था मैं। उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। अभी हम पिछली क्लास में देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं। और इस पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। तो हमें अब देखना है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में देखना है हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है। तो देखिए इसका सूत्र क्या है। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर या तो वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आईएनजी फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट शॉर्ट में, ठीक है। ही वॉज ईटिंग फूड, ठीक है, वह भोजन खा रहा था। शी वॉज ब्रिंगिंग वाटर, वह पानी ला रही थी। मीना was doing sums, ठीक है। फादर was buying books, ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हमें पैसिव वॉइस में देखना है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसे ढूंढ के लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का हिसाब से जो भी लगेगा वाज या वर वो लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। वाज या वर प्लस फिर वो लिखने के बाद में बीइंग लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली बना सकते हैं, फॉर्मूला है अपने पास तो बनाने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फूड वाज बीइंग, वर्ब है ईटन, थर्ड फॉर्म है ईट की, ईटन बाय हिम। फूड वाज बीइंग ईटन बाय हिम। शी वाज ब्रिंगिंग वाटर, तो ऑब्जेक्ट है वाटर, सिंगुलर है वाज, बीइंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, बाय शी का हो जाता है हर। मीना वाज डूइंग सम्स, सम्स ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, सम्स वर प्लूरल है, बीइंग, फिर क्या है डू डिड डन, डू का थर्ड फॉर्म है डन, बाय प्रीपोजिशन है बाय मीना। फादर वाज बाइंग बुक्स, बुक्स वर
ब्रॉट बॉट, बाय बॉट, बाय बुक्स वर बीइंग बॉट बाय फादर। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। एक्टिव वॉइस का सूत्र है, सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि हिंदी में कोई वाक्य बोला तो हमें इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यदि किसी ने बोला वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो हमें पता है सब्जेक्ट लिखना है, वह सब्जेक्ट है। फिर उसमें सिंगुलर है, वाज या वर, तो वाज आएगा। और उसके बाद में जो वर्ब है पढ़ना, उसमें आईएनजी, रीडिंग, और ऑब्जेक्ट अ बुक। ठीक है, वह चाय पी रहा था। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, ही वाज, सिंगुलर है, वाज लिखेंगे। पीना या लेना, टेकिंग टी, ही वाज टेकिंग टी। तो बहुत ही आसान है। यदि इफ़ यू नो, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेइंग अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इफ़ यू नो formulas वी कैन मेक एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज या वर लगाएंगे। एक्टिव वॉइस का बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज या वर लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा जिसमें आईएनजी रहेगी, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये एक्टिव वॉइस में हो गया। और पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना है सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत ज़्यादातर ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है। ठीक है ना, इंग्लिश के सेंटेंसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, उसको पहले लिखना है। और उसके अनुरूप ही यदि सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और प्लूरल है तो वर लिखेंगे। ठीक है ना, फिर कुछ नहीं, वाज या वर जो है हेल्पिंग वर्ब है, वो बीइंग वाली आ जाएगी, वाज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। ठीक है ना, बाय वो प्रीपोजिशन है, बाय का मतलब से या द्वारा होता है, वो प्रीपोजिशन लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट याद है ना, आई का मी हो जाता है, वी का आस वाला लिखना है, यू का यू, दे का दे, ही का हिम, शी का हार, वो वाले लिखने हैं। ठीक है ना, पैसिव वॉइस भी का फॉर्मूला समझ में आ गया, एक्टिव वॉइस का समझ में आ गया। अब हम नेगेटिव भी देख लेंगे, क्योंकि हम हर टेंस का एफर्मेटिव भी देख रहे हैं, नेगेटिव, क्योंकि एसर्टिव में एफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हर एसर्टिव में एफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव की ओर चलते हैं। कुछ नहीं है, नेगेटिव में जो सहायक क्रियाएं होती हैं उसके बाद में नेगेटिव लगाया जाता है। बहुत सारे में दो फ्रेजल होती है, दो फ्रेज होती है ना, दो फ्रेजल सहायक क्रियाएं होती है, उसके बीच में लगाया जाता है। ठीक है, सहायक क्रिया के जस्ट बाद नोट लगाया जाता है, या फिर फ्रेजल वर्ब यदि होगा तो उसके बीच में लगाया जाता है। ठीक है, दो मतलब दो पेयर में होगी ना, सब वाज बीइंग, वर बीइंग, विल हैव, शैल हैव, तो उनके बीच में नोट लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये नोट या नोट आ जाएगा वाज या वर के बाद में। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। और इधर यहाँ नोट आ जाएगा, वाज या वर बीइंग नोट पहले आ जाएगा ना, वाज नॉट बीइंग, वर नॉट बीइंग। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, दे वर नॉट हेल्पिंग मी, तो ऑब्जेक्ट मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट बीइंग, वर्ब है हेल्प, तो हेल्प्ड, गिव मी अनदर पेन, है ना, हेल्प्ड, ओके थैंक यू, हेल्प्ड बाय, दे का हो गया देम। ठीक है ना, आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम, वे मेरी मदद नहीं कर रहे थे, मेरी मदद उनके द्वारा नहीं की जा रही थी। ठीक है ना, द
गर्ल्स प्लूरल है, ध्यान रखना है। वर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, क्या होगा? फ्लावर्स। क्या बोला था हमने? ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटेंस के एंड में होता है। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे फ्लावर्स वर नॉट बीइंग, ठीक है। वर्ब क्या है? प्लक है। प्लक यानी तोड़ना होता है फूलों का, वैसे ब्रेक यानी तोड़ना होता है, प्लक होता है फूलों का तोड़ना होता है। प्लग्ड बाय द गर्ल्स, ठीक है ना। धीरे धीरे हम सिंपल से टफ की ओर बढ़ेंगे बहुत जल्दी। केवल 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के नहीं बनते। 12 टेंस होते हैं ना, तो 4 के नहीं बनते हैं, केवल 8 के बनते हैं। 4 के किस किस के नहीं बनते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। 8 के बनते हैं, बस होने वाले हैं। फिर अपन टफ मतलब सिंपल से टफ की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। फिर जो भी एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में आए वो सभी को हल करना और बहुत ही अच्छे से समझ के करना है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा कि क्या है इसका फॉर्मूला। बार बार कह रहा हूँ, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इफ़ वी नो formulas वी कैन मेक एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ईजीली। एक दिन मुझसे लिपट कर समय भी रोएगा, कहेगा तू तो बंदा सही था, मैं ही खराब चल रहा था। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो दुनिया में कोई नहीं रुला सकता। योर हैप्पीनेस इज़ द बिगेस्ट पनिशमेंट फॉर योर एनिमीज। तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी सज़ा होती है। जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट्स नॉट बाय लीव्स।